अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको आलू की चिप्स बता रही हूँ। ये मैंने आलू काट लिए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और हल्का सा नमक डालूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। अच्छा सा एक मिक्स कर देते हैं। फिर मैं एयर फ्राई निकालूंगी और मैं एयर फ्राई में डाल दूंगी। और ये 15 मिनट के लिए लगाऊंगी और 15 मिनट बाद देखूंगी। 15 मिनट का मैंने टाइम लगा दिया। उसके बाद देखते हैं। 15 मिनट बाद मैं आपको बताती हूँ। अभी 2 लाइट्स चल रही हैं, फिर थोड़ी देर में 1 लाइट हो जाएगी और फिर चिप्स तैयार हो जाएंगे। हम देखेंगे एक नज़र, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ये मैं छोले पुलाव बना रही हूँ। इसमें मैंने छोले हैं, दही और लहसुन डाला है और ये भुन गया है। और मैं अब इसमें वजन का पानी डाल दूंगी। ये 2.5 कप चावल है और मैं ये 3.5 कप पानी डाल रही हूँ। पानी इससे ज़्यादा, अब जो चावल है वो इससे ज़्यादा पानी नहीं लेता। और ये अंदाजे का इसमें सिर्फ नमक जाएगा। 3 चीज़ें पहले डाली गई हैं, ये पानी डाला गया और जब ये सिर्फ अंदाजे का टू टेस्ट हम डालेंगे नमक। और ये बॉईल होगा तो मैं इसमें चावल डाल दूंगी। थोड़ी देर में इसको देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो चावल डाल दूंगी। पानी बॉईल हो गया है और मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है। 3 इंग्रेडिएंट्स पहले थे, पानी डाला, नमक डाला और चावल डाल दिया। अब मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसकी मज़ीद दिखाती हूँ। इसका ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म होने वाला है। मैं इसको चेक करती हूँ। अगर ज़रूरत होगी तो मैं 5 मिनट और लगा लूँगी, नहीं तो रेडी है। ऑलमोस्ट डन। थोड़ा सा टाइम रह गया। चेक कर लेती हूँ मैं। ऑलमोस्ट बन गए। अच्छा सा हिलाऊंगी। तकरीबन बन गए। अच्छा सा हिला के मैं 5 मिनट और लगाऊंगी। 5 मिनट और लगा दिया। बहुत आसान है। काटा, ऑयल, हल्का सा ऑयल और नमक डाला और डाल दिया। आप चाहें तो इसमें, अब ये तो चूंकि मेरा नवासा भी है, मैंने उसके लिए भी बनाने होते तो फिर हम लोग नहीं डालते चीज़ें, वरना ऑयल, नमक, ओरिगानो, चाट मसाला और इसी तरह की और भी चीज़ें, ज़ातिर वगैरह होते हैं, वो डाल के अच्छी तरह से हिला के तो इसी तरह से डालेंगे। और लाल मिर्ची वगैरह डाल दें तो वो एक बड़े मज़े के स्पाइसी से बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल सेम इसी रेसिपी से बनेंगे, लेकिन आप ये अपने मिर्च मसाले कुछ बढ़ा लेंगे तो वो बहुत ही मज़े के और भी बन जाते हैं। किसी वक्त वो भी बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मेरा नवासा इंतज़ार कर रहा है चिप्स का, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक गो थ्रू दे दिया है। थैंक यू। चावल ऑलमोस्ट डन है। बस ये थोड़ा सा और आएगा दम इसमें।
ऐसे फीके फीके से बनाए। बाहर से लोग आते हैं तो बहुत स्पाइसेस पसंद नहीं करते, तो उनके मुताबिक बनाना पड़ता है। बस इसको थोड़ी सी देर 5 मिनट का और दम आएगा तो ये रेडी हो जाएंगे। 3 मिनट गुजर गए हैं, बस 2 मिनट रह गए हैं बाकी। बस इंशाल्लाह ये भी तैयार हो जाएंगे और बहुत अच्छे से फ्रेंच फ्राइज खाने को मिलेंगे। चावल को दम देने के लिए मैं तवी रखूंगी और तवी के ऊपर मैं दोबारा देगची रख देती हूँ। दोबारा देगची आ गई है और अब ये बस 2 मिनट का दम आएगा और चावल तैयार है। एयर फ्रायर बंद हो चुका है और अब चेक करती हूँ मैं। देखें माशाल्लाह फ्राइज बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी टू यूज है। अब मैं ये सर्व कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैंने बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि बहुत अच्छा सा एक गो थ्रू हो जाए और बहुत अच्छी सी एक रेसिपी सबके हाथ लग जाए इंशाल्लाह। ये चावल भी डन है, बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह करे आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए, जो बहुत क्विक रेसिपी है, और खुश रहें।